एक तूफान के बाद एक द्वीप पर एक 6 वर्षीय लड़की को जहाज पर रखा गया है। उसके पास केवल एक सामान है, कपड़े और सामान के साथ एक ट्रंक है। उस पर एक सफेद गुलाब के साथ एक झंडा है और एक टूटी हुई नेमप्लेट केवल रो कह रही है। वह सगी नाम के एक बुद्धिमान लाल पांडा और अजुल नाम के एक अच्छे लेकिन दिलकश मोर के रूप में किनारे पर सोई हुई पाई जाती है। लड़की को इन दो जानवरों द्वारा पाला जाता है और रोक कहा जाती है क्योंकि टूटी हुई नेमप्लेट उसके नाम का एकमात्र संकेत है। रो सीखती है कि वह बड़े होने के साथ जानवरों के साथ कैसे बात करती है, लेकिन उसने जहाज चलाने के बाद से अपनी याददाश्त खो दी। फिल्म 10 साल बाद रुकती है, जब टीका एक बच्चा हाथी, रो के पशु परिवार में शामिल हो गया है। रो रोजाना अपने पशु मित्रों के साथ घूमने जाती है, और रात में वह टिका को एक लोरी सुनाती है, जिसे वह हमेशा से जानती है लेकिन यह नहीं जान सकती कि उसने यह कहाँ सीखा है। उनकी दुनिया बदल जाती है जब एंटोनियो नामक एक साहसी राजकुमार और उसके दोस्त फ्रेजर द्वीप की खोज करते हैं। सागी, अजुल और टीका नए लोगों से डरते हैं, लेकिन रो उत्सुक है क्योंकि उसने पहले कभी किसी अन्य मानव को नहीं देखा है। एंटोनियो और फ्रेजर खोज करते हुए फिसल जाते हैं और 3 मगरमच्छों के निवास वाले एक अंधेरे तालाब में गिर जाते हैं। मगरमच्छ उन्हें खाने के इरादे से पुरुषों के पास जाते हैं, लेकिन रो प्रकट होती है, मगरमच्छ को पुरुषों को अकेला छोड़ने के लिए कहती हैं, और वे उपदेश देती हैं। रो एंटोनियो से अपना परिचय देती है और उसे बताती है कि उसे द्वीप से पहले अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। एंटोनियो का मानना है कि वह शिपवरेक हो गई होगी। रो फिर अपने पशु मित्रों का परिचय देती है और एंटोनियो और फ्रेजर उसे अपना नाम बताते हैं। एंटोनियो रो को अपने राज्य एपोलोनिया में वापस आने के लिए कहता है। रो अनिश्चित है, लेकिन जाने का फैसला करती है, अगर मौके के अनुसार वह अपने परिवार को पा सके। रो और जानवर एंटोनियो के जहाज पर निकल जाते हैं, और यात्रा के दौरान एंटोनियो और रो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। जब वे अपने माता पिता किंग पीटर और क्वीन डैनियल और उनकी छोटी बहनों रीटा, जीना और सोफिया से मिलते हैं, तो रो एंटोनियो के परिवार से मिलती हैं, लेकिन राजा और रानी तुरंत निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि रो बहुत असभ्य है, लेकिन रो रानी के पालतू बंदर तल्लुल्लाह के साथ जल्दी दोस्ती कर लेती है। राजा पीटर और रानी डैनियल चाहते हैं कि एंटोनियो रॉयल्टी के साथ किसी से शादी करे और राज्य पर शासन करने में मदद करे। पड़ोसी राज्य की एक रानी, क्वीन एरियाना चाहती है कि उसकी बेटी राजकुमारी लुसियाना एंटोनियो से शादी करे, भले ही लुसियाना उससे प्यार नहीं करती हो, और बाद में रो के साथ दोस्ती कर लेती है। हालांकि एरियाना को रो और एंटोनियो रखने के लिए निर्धारित किया जाता है, जिनकी एक दूसरे के लिए भावनाएं बढ़ रही हैं, एक दूसरे से दूर। वास्तव में, वह एंटोनियो के परिवार को मारना चाहती है और अपोलोनिया पर कब्जा करना चाहती है। उसकी योजना में उसके माता पिता का बदला लिया गया है, जिन्हें राज्य से भगा दिया गया था और वर्षों पहले राजा और रानी की हत्या के प्रयास के लिए सुअर किसानों में बनाया गया था। रो ने राजा और रानी को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन एरियाना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रो को लगता है कि वह एपोलोनिया में नहीं है और उसे अपने द्वीप पर वापस जाना चाहिए, लेकिन एंटोनियो के लिए उसका प्यार और उसकी पृष्ठभूमि और अज्ञात परिवार के बारे में रहस्य ने उसे रहने के लिए राजी कर लिया। हालांकि, एंटोनियो और लुसियाना के लिए एक सगाई पार्टी है। फिर भी तल्लुल्लाह, टीका, सागी और अजुल ने रो को पहनने के लिए एक सुंदर गाउन बनाया, जिससे वह गेंद की बेल बन गई। गेंद पर रो और एंटोनियो एक साथ नृत्य करते हैं और वह उसके लिए अपने प्यार की घोषणा करता है, लेकिन रो उसे लुसियाना से उसकी प्रतिज्ञा के बारे में याद दिलाने के बाद छोड़ देती है। एंटोनियो रो को एक नोट लिखता है कि वह उसके साथ दूर जाना चाहता है, लेकिन टीका रो को खुद चाहती है और नोट्स छिपाती है। इस बीच एरियाना ने अपने 3 चूहों को सूर्यास्त जड़ी बूटी, एक सो रही जड़ी बूटी के साथ राज्य में जानवरों को जहर बना दिया, इसलिए वह यह सब रो पर आरोप लगा सकती है। रो को दोषी ठहराया जाता है और उसे और उसके पशु मित्रों को कैद कर लिया जाता है। अजुल गलती से जेल में रहते हुए सूर्यास्त की कुछ जड़ी खाता है और सो जाता है।
क्रोधित एंटोनियो रो को मुक्त करने के लिए कहता है, लेकिन वह केवल एक शर्त पर रो को मुक्त करेगी अगर एंटोनियो ने लुसियाना से शादी की, जिससे वह अनिच्छा से सहमत हो गया। रो मुक्त हो जाती है, लेकिन अपोलोनिया से भी गायब हो जाती है। यात्रा के दौरान टीका एंटोनियो के रोमांटिक नोट के बारे में रो को बताती है जिसे उसने छिपा दिया था, लेकिन रो ने हमेशा मोरल गाते हुए उसे माफ कर दिया। हालांकि समूह मुश्किल में है क्योंकि एरियाना ने चालक दल के सदस्यों में से एक को अपनी नाव में तोड़फोड़ करने के लिए भुगतान किया। रो लगभग डूब जाती है और जब सगी उसे बुलाता है, तो वह एक छोटी सी स्थिति में एक आदमी को रोजेला कहकर याद करती है। जब वह छोटी थी, टीका लगभग डूब भी जाती है, लेकिन रो डॉल्फिन को सभी की मदद करने के लिए कहती है। अपोलोनिया में वापस शादी शुरू हो गई है। एरियाना शादी के केक में टिनी के साथ अधिक सूर्यास्त जड़ी बूटी डालती है। वह जिस पक्षी को बरामद करती है, वह उसके साक्षी होने वाले जहाज के एक हिस्से को मारती है। टचडाउन पर रो शाही ग्रीनहाउस में लौटती है ताकि वह टॉनिक बना सके। सगई टॉनिक में से कुछ टॉलाह को ले जाता है, जिन्हें जहर दिया गया था, जब समूह को गार्डों द्वारा पकड़ लिया जाता है और टीका शादी में बाधा डालती है। गार्ड में से एक रो को फिर से काल कोठरी में ले जाना शुरू कर देता है, लेकिन राजकुमार एंटोनियो ने उसे रोक दिया। एंटोनियो रो को फिर से देखकर खुश है, लेकिन राजा पीटर ने उसे फिर से कैद करने की मांग की, केवल उसके बेटे द्वारा अशक्त होने के लिए जिसने उसे अपनी सहमति का सौदा याद दिलाया। रो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तलुला असली सबूत है कि उसका टॉनिक काम करेगा, क्योंकि वह फिर से जाग रही है। रो एरियाना की योजनाओं के बारे में सभी को बताती है, लेकिन एरियाना दावों से इनकार करती है, जब तक कि एंटोनियो उसे कुछ केक खाने के लिए नहीं कहता। वह नहीं कर सकती क्योंकि उसने इसमें सूर्यास्त जड़ी बूटी डाल दी थी और लुसियाना ने एरियाना द्वारा इस बात की पुष्टि की कि उसे पहले कोई खाना नहीं खाने की चेतावनी दी थी और उसने उसे जहर दे दिया था, जिससे एरियाना के चूहे बेहोश हो गए थे। एरियाना एंटोनियो और रोजेला दोनों को धक्का देकर भाग जाती है, लेकिन रो और टिका द्वारा रोक दिया जाता है। वह एक सुअर कलम में गिरती है। यह दर्शाता है कि कैसे उसके माता पिता सुअर किसानों में बने थे। फिर उसे भगा दिया जाती है, लेकिन लुसियाना रहने के लिए स्वतंत्र है। राजा पीटरो और एंटोनियो से माफी मांगते हैं और उन्हें शादी करने का अपना आशीर्वाद देते हैं। रो ने सभी को बताया कि उसका असली नाम रोजेला है और पलाडिया की रानी मारिसा उससे संपर्क करती है, बताती है कि उसकी एक बेटी भी है, जिसका नाम रोसेला है। वे एक साथ एक लोरी गाते हैं जब रोसेला एक छोटी लड़की थी और उन्हें पता चलता है कि क्वीन मारिसा रोजेला की मां है और रो एक राजकुमारी है। और अब राजकुमारी रोसेला और प्रिंस एंटोनियो विवाहित हैं और राजकुमारी लुसियाना उनकी शादी में आती हैं, जहां वह एक राजकुमार से मिलती है। जब नए नवेले शाही जोड़े रो के द्वीप पर जाते हैं, तो वे सागी, अजुल, टीका और तल्लुलाह को अपने साथ ले जाते हैं।